Canon M50 Mark II वर्सेस Canon 200D Mark II 2022 चल रहा है, फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा सर्चेबल टॉपिक है। मुझे ही हफ्ते में कम से कम 3 से 4 DM आ जाते हैं। अभी भी ये दो कैमरास ऐसे हैं स्पेशली Canon में जो लोग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, और शायद आप भी इन दोनों में से एक कैमरा परचेज कर रहे हो बिकॉज तभी आप इस वीडियो पे लैंड कर रहे हो, या आप ऑलरेडी कैमरा यूज़ कर रहे हो तो भी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रह सकती है। बिकॉज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो कई लोग को अभी तक इन्फॉर्म नहीं है, कई लोग गलत समझते हैं, और मेरा मानना ये सिर्फ स्पेसिफिकेशन पे हम रिलाई नहीं कर सकते। इसलिए मैं दोनों कैमरास लेके आया हूँ, साइड बाय साइड हम कुछ प्रैक्टिकल शूट करेंगे, सैम्पल्स लेंगे, फोकसिंग ट्राई करेंगे और फिर देखेंगे कि इन दोनों में से आपके लिए कौन सा ज़्यादा बेटर चॉइस रह सकता है। मैं यूजुअली वीडियोस में नहीं कहता, बट मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी वीडियो पूरा देखना, बिकॉज अगर आप बीच में छोड़ के जाओगे कुछ चीज़ें शायद आप मिस इन्फॉर्म्ड होके जाओ। तो इसलिए ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि मैं ऐसे कुछ फैक्टर्स एंड में बताऊंगा जो इन दोनों में से एक कैमरा की चॉइस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बना सकते हैं। शुरू करते हैं वीडियो और बात करते हैं अबाउट द कंपैरिजन। सबसे पहले हम कंपैरिजन करते हैं अबाउट वेट एंड साइज। अब Canon M50 Mark II डेफिनेटली थोड़ा लाइटर है, 517 ग्राम वेट है। वही 200D Mark II का जो वेट है वो 654 ग्राम्स है, तो लगभग 140 ग्राम्स का डिफरेंस है। और वो जब हम शूट करते हैं ना तब डिफरेंस पता लगता है, बिकॉज DSLR में क्या है, एक प्रॉपर ग्रिप है। और एक और चीज़, जब मैं साइज़ की बात करता हूँ, 200D Mark II अगर आप देखोगे मुझे प्रॉपर जो DSLR वाला ग्रिप होता है ना वो मिलता है, बट वही अगर मैं M50 Mark II की बात करूं, ग्रिप बहुत कॉम्पैक्ट है, छोटा है, बट स्टिल कंफर्टेबल है। अनलाइक फ्यू मिररलेस कैमरा जो इस बजट में अभी भी आते हैं, ग्रिप ऑलमोस्ट ख़त्म सा हो गया है। बट आई लाइक कि M50 Mark II में वो चीज़ पहले से प्लान की गई थी, जब से लॉन्च हुआ है। इसका ग्रिप काफ़ी अच्छा है, बट अगर मैं कंपेयर करूँ ऑब्वियसली ग्रिप के मामले में 200D Mark II ज़्यादा बेटर है मेरे लिए, पर्सनल चॉइस। पर हाँ, अगर आपके लिए मेजर फैक्टर है कि भाई आपको एक कॉम्पैक्ट कैमरा चाहिए जो आप इजीली अपने बैग में फिट कर सको, या पॉकेट में तो इजीली नहीं होगा फिट, बट एनीवेज तो उस पर्पज़ के लिए M50 ज़्यादा बेटर है। क्यों? बिकॉज अगर आप किट लेंस के साथ भी देखोगे कंपैरिजन, तो डेफिनेटली 200D Mark II किट लेंस के साथ थोड़ा सा ज़्यादा बल्कि है, बट ऑनेस्टली इतना ज़्यादा डिफरेंस है नहीं वैसे। अब अगर मैं बात करूं दोनों के सेंसर्स की, तो एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा, दोनों ही कैमरा में ऑलमोस्ट सेम स्पेसिफिकेशंस हैं, सेंसर सेम है। दोनों के अंदर ही आपको मिलता है 24.1 मेगापिक्सल का Digic 8 प्रोसेसर, जिसका फोकसिंग ऑलमोस्ट सेम है, जिसकी जो ISO रेंज है वो एकदम सेम है, 100 से लेकर मैक्सिमम 51,200 तक जाती है। एंड इवन इन दोनों में ही आपको फ्लिप LCD स्क्रीन मिलती है, जो स्पेशली अगर आप व्लॉगिंग करते हो या सेल्फ वीडियोस बनाते हो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और दोनों ही आप एडजस्ट कर सकते हो। बेस्ट थिंग इज टच स्क्रीन है और सेम साइज है, दोनों की टच स्क्रीन आप मान के चलोगे ऑलमोस्ट सेम है, LCD 3 इंच का। अच्छा, अब एक फोकस पॉइंट्स के बारे में मुझे कंफ्यूजन क्लियर करना है। 200D Mark II में आपको 9 आउट ऑफ फोकस पॉइंट्स मिलते हैं, वो ही Canon M50 Mark II में जो आपको पढ़ने को मिलेगा वो है 3975, जो सुनने में बहुत ज़्यादा लगते हैं, बट मैं आपको एक्चुअल डिफरेंस बताता हूँ। अगर आप 200D Mark II का LCD ऑन कर दोगे ना, आपको सेम आउट ऑफ फोकस पॉइंट्स मिलेंगे, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। अब बेनिफिट M50 Mark II में क्या मिल जाता है कि आप व्यू फाइंडर से भी शूट कर रहे हो ना, आपको क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर है, आपको LCD ही दिख रहा है बेसिकली, तो आप पूरे फोकस पॉइंट्स का बेनिफिट उठा सकते हो। DSLR में वो डिफरेंस आ जाता है कि अगर आपको ज़्यादा फोकस पॉइंट्स जो कवर कर रहे हैं उस पर शूट करना है तो आपको LCD पे ही शूट करना पड़ेगा, और आउटडोर में दिक्कत आ जाती है बिकॉज स्क्रीन हमें अच्छे से नहीं दिख पाती। तो अगर आप व्यू फाइंडर में शूट कर रहे हो, आपके पास सिर्फ 9 फोकस पॉइंट्स है टू सेलेक्ट फ्रॉम, और वहाँ पे हम एजेस में फोकस नहीं कर पाते। पर यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है, वो मैं आपको क्लियर कर दूँ। जो 3975 पॉइंट्स है ना, ये सारे सेलेक्टेबल नहीं है, ये ग्रुप में काम करते हैं। तो जो बेसिकली आप सेलेक्ट जो कर सकते हो ना, वो 143 है विद सेलेक्टेड लेंसेज, या विद अदर लेंसेज वो 99 है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये मत समझना कि आपको 4000 सेलेक्टेबल फोकस पॉइंट्स मिल रहे हैं, बट स्टिल उनका जो कॉम्बिनेशन है वो दोनों ही कैमरा में आपको बढ़िया फोकस की स्पीड देता है। आप किसी भी एज टू एज जाके फोकस कर सकते हो, स्पेशली विद दी M50 Mark II। अब अगर मैं इमेज क्वालिटी की बात करूं तो दोनों ही कैमरा सेम परफॉर्म करते हैं, चाहे वो डे टाइम हो, चाहे इवनिंग टाइम हो, या लो लाइट सिचुएशन। और जो क्लैरिटी और शार्पनेस है दोनों की ही सिमिलर है। तो अगर आप फोटोग्राफी के हिसाब से देख रहे हो, दोनों में आपको सेम रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम फ्लैश फोटोग्राफी की बात करें तो डेफिनेटली दोनों में इनबिल्ट फ्लैश हैं,
बट अगर आप कंपैरिजन देखोगे तो 200D Mark II का फिजिकली देखने में जो फ्लैश का साइज़ है दैट इज़ बिगर M50 का, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है, थोड़ा नहीं, आई विल से इट्स ऑलमोस्ट हाफ एज कम्पेयर टू 200D Mark II। आई थिंक वो कैमरा को थोड़ा कॉम्पैक्ट बनाने के लिए इस तरीके से दिया गया है। उसके बाद अगर हम ऊपर की साइड देखें, दोनों कैमराज में आपको हॉट शू भी मिलते हैं। राइट हैंड साइड पे अगर हम जाते हैं तो M50 Mark II में क्या है, जो शटर बटन है ना उसके साथ ही आपको व्हील दिया गया है। तो अगर आप साथ ही साथ सेटिंग चेंज करना चाहते हो तो क्या है कि थोड़ा जो आपका ग्रिप बनता है ना कैमरा में, जब आप हाथ में पकड़ रहे हो कैमरा को और फिर आप शटर बटन से भी शूट कर रहे हो, तो आपको सेकंड फिंगर का ज़रूरत नहीं पड़ेगा थंब का टू एडजस्ट है। आप अपने फर्स्ट फिंगर से ये व्हील भी घुमा सकते हो और फिर शटर बटन को भी आप इजीली क्लिक कर सकते हो। वही 200D Mark II में क्या है कि ये जो स्क्रॉल है ये अलग से ऊपर दिया गया है और शटर बटन थोड़ा आगे है। ऑल्दो इसमें भी आप फर्स्ट फिंगर से एडजस्ट करके शटर बटन प्रेस कर सकते हो। आई थिंक इट्स मोर ऑफ कि आपको क्या कन्वीनियंट लगता है। मुझे कहीं ना कहीं M50 में जो नई चीज़ ऐड की गई है ज़्यादा बेटर लग रही है। बाकी अगर मैं बैक साइड की बात करूँ, ऑलमोस्ट सिमिलर आउटले है, सारे बटन ऑलमोस्ट सेम है, बट M50 में मुझे एक चीज़ अच्छा लगता है कि यहाँ पे ना मार्किंग की गई है एक्चुअली, कि ऊपर की तरफ एक्सपोजर कंपनसेशन है, नीचे डिलीट है, राइट में फ्लैश, लेफ्ट में AF/MF। 200D Mark II में कहीं लिखा नहीं हुआ, तो अगर आप नया कैमरा ले रहे हो थोड़े से आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो मेरे हिसाब से 200D Mark II इज लाइक आपको दोनों हाथ यूज़ करने पड़ेंगे अगर आपको मेन्यू इन्फो भी यूज़ करना है और राइट साइड के बटन भी यूज़ करने हैं। बट M50 Mark II में क्या है कि राइट हैंड साइड में सारे बटन दिए गए हैं, तो लेफ्ट साइड में आपको कुछ यूज़ ही नहीं करना पड़ेगा। तो इट्स लाइक वन हैंड कैमरा, मैं एक ही हाथ से सारे बटन सेलेक्ट कर सकता हूँ, डायल चेंज कर सकता हूँ, सब कुछ राइट साइड है। इवन टॉप लेफ्ट में भी कोई बटन नहीं दिया गया है। टॉकिंग अबाउट द कैमरा बैटरीज, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है। M50 Mark II में थोड़ी छोटी बैटरी है विच इज़ 875 mAh और 200D Mark II में है 1040 mAh की। बट अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ और जब हम शूट करते हैं फोटोज़ या वीडियोज़, तो ऑनेस्टली डिफरेंस है। जो DSLR का बैटरी कंजम्पशन है वो कम है, M50 का थोड़ा ज़्यादा है। तो आप ये समझ सकते हो अगर मैं इससे 600 फोटोज़ लेता हूँ तो वही M50 में मैं 300 साढ़े 300 फोटोज़ ले पाऊँगा। और अगर मैं वीडियो की बात करूँ, यहाँ पे भी डिफरेंस है, बिकॉज मुझे याद है M50 मैंने पूरे 1 साल यूज़ करा। इट्स एन अमेजिंग कैमरा फॉर वीडियोज़, बट बैटरी एक इशू कहीं ना कहीं बन जाता है, तो आपको स्पेयर बैटरीज लेके चलना पड़ेगा। बिकॉज अगर मैं M50 से बैटरी निकाल रहा हूँ तो ऑलमोस्ट हाफ बैटरी का डिफरेंस आ जाता है। तो अगर एक बैटरी में इससे काम हो रहा है, M50 के लिए मुझे 2 बैटरीज चाहिए होंगी। अब थोड़े से डिफरेंसेस की बात करते हैं, और सबसे बड़ा डिफरेंस जो आपको दिखेगा ना वो है व्यू फाइंडर में। बिकॉज DSLR में वही ट्रेडिशनल ऑप्टिकल व्यू फाइंडर है, M50 में बिकॉज इट्स अ मिररलेस कैमरा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर। अब इसका डिफरेंस क्या है मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। तो देखो, ऑप्टिकल व्यू फाइंडर क्या है, जब आप DSLR से फोटो लेते हो इसके अंदर एक मिरर होता है जो लाइट को बाउंस करता है। यहाँ पे एक पेंटाप्रिज्म होता है जिससे आप व्यू फाइंडर से देखते हो। तो बेसिकली जो हमारी आंखों को दिख रहा है ना वही हमारा कैमरा देख रहा है। और जब आप सेटिंग चेंज करोगे आप लाइव व्यू फाइंडर में नहीं देख पाओगे कि अगर आप शटर स्पीड या अपर्चर चेंज कर रहे हो तो एक्सपोजर क्या आएगा। जब आप फोटो खींचोगे उसके बाद ही आपको दिख पाएगा। M50 Mark II में ऐसा नहीं है। जो भी आप सेटिंग्स कर रहे हो लाइव आप व्यू फाइंडर में देख सकते हो कि हाँ फोटो डार्क आ रही है, ब्राइट आ रही है, वो आपको क्लिक करने से पहले दिख जाएगा। ये मिररलेस का बहुत बड़ा फ़ायदा है। DSLR में भी हो सकता है, उसके लिए आपको लाइव व्यू ऑन करना पड़ेगा, बट वो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा बिकॉज उसकी बात हम आगे करेंगे। लाइव व्यू में फोकसिंग थोड़ी स्लो हो जाती है, बट या ये एक डिफरेंस है। तो ये आपके ऊपर है टोटली, आप दोनों को हैंड्स ऑन करना, एक बार देखना आपको ऑप्टिकल व्यू फाइंडर पसंद है या इलेक्ट्रॉनिक, उस हिसाब से आप सिलेक्शन बना सकते हो। मेरे लिए बिकॉज आई एम अ मिररलेस यूजर, M50 एक थोड़ा सा बेटर चॉइस बन जाता है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है और वो है फ्रेम्स पर सेकंड का। बट यहाँ पे भी मैं कुछ चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। कैनन क्लेम्स की 200D Mark II में हमें 5 FPS मिलता है, M50 में 10 FPS मिलता है। बट हाँ, इट्स एक्चुअली गुड, M50 में ज़्यादा है। पर ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि वो विदाउट कंटिन्यूस फोकसिंग पे है। अगर आप AI फोकस यूज़ करना चाहते हो, कंटिन्यूस फोकसिंग ट्रैकिंग पे आप शूट करना चाहते हो, तो 7.2 7.3 या मान लो 7 FPS आपको मिलेगा, विच इज स्टिल बेटर देन 200D Mark II। तो अगर आप स्पोर्ट्स, एक्शन, कुछ भी ऐसा शूट करते हो जहां आपको 1 सेकंड में मल्टीपल फोटोज चाहिए, बर्स्ट मोड पे शूट करना है, तो वहां पे M50 Mark II वुड बी अ बेटर ऑप्शन। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि M50 Mark II और 200D Mark II की वीडियो परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क है। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं, ऑलमोस्ट बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं। मतलब आप 4K 24 FPS तक शूट कर सकते हो, 1080p में 60 FPS पे शूट कर सकते हो, दोनों के फॉर्मेट सेम है, रेजोल्यूशन ऑलमोस्ट ऑप्शन सेम है। 200D Mark II में हाउएवर मुझे जो मेरे पास यूनिट है, आई कुड सी कि 1080p में 24 FPS मिसिंग है। तो अगर आप कहे भाई 24 पे ही शूट करना है, वो आपको M50 Mark II में मिलेगा। बट उसके अलावा
दोनों में ऑलमोस्ट सेम ऑप्शंस मिलते हैं। बट अगर आपको स्लो मो शूट करना है तो M50 Mark II में एक स्लो मोशन मोड है जहाँ पे आप 120 FPS पे शूट कर सकते हो, बट वो 720p रेजोल्यूशन पे है। तो अगर आप 720p यूज़ कर सकते हो देन इट्स गुड, आप स्लो मोशन शूट कर सकते हो। बट आज के टाइम में 1080p इज़ अ मिनिमम रिक्वायरमेंट मेरे हिसाब से। उसके बाद M50 Mark II में एक और आपको बेनिफिट मिलता है अगर आप इस तरीके से वर्टिकल वीडियो शूट करते हो, जो आजकल हर प्लेटफॉर्म शूट कर रहे हैं। और इसलिए मैं वीडियो भी बना रहा हूँ बिकॉज 2022 में बहुत चीज़ें चेंज हुई है, वर्टिकल वीडियोस की बहुत रिक्वायरमेंट है। M50 Mark II में स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा आपको वर्टिकल फॉर्मेट में मिलता है। 200D Mark II में अगर आप वर्टिकल शूट करोगे वो स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा वर्टिकल नहीं होगा, आपको एडिटिंग में जाके करना पड़ेगा। तो अगर आपको जस्ट शूट करना है और इंस्टेंटली रील्स डालनी है, यूट्यूब पे अपलोड करना है, देन M52 वो आपको दे देता है। और एक प्रैक्टिकल डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ कि देखो ऑल्दो दोनों में ही रिकॉर्ड के बटन है कि आप प्रेस करके रिकॉर्डिंग कर सकते हो, पर M50 Mark II में एक चीज़ जो मुझे बहुत इंप्रेस करती है वो है स्क्रीन में एक रेड डॉट दिया गया जिसको प्रेस करके मैं रिकॉर्ड और स्टॉप कर सकता हूँ। और मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है बिकॉज जब आप व्लॉगिंग कर रहे हो बार बार ऐसे देख के फिर बटन चेंज करोगे फिर ऐसे, तो वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो स्क्रीन पर दिया गया है तो आप ईजिली वो चीज़ कर सकते हो, और ये एक M50 में थोड़ा सा बेटर फीचर मुझे लगा। बाकी अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो दोनों ही कैमराज आपको आई ऑटो फोकस देते हैं विद ट्रैकिंग, जो मेरा फेवरेट फीचर है। क्यों? बिकॉज जब आप वीडियोस बना रहे हो, स्पेशली अगर आप मेरी तरह, जैसे अब मैं सोलो क्रिएट कर रहा हूँ वीडियो, आई वांट कि अगर मैं फ्रेम में मूव हो रहा हूँ मेरी आई फोकस में रहनी चाहिए। और यहाँ पे मैं आपको एक कंपैरिजन दिखाऊंगा जहाँ पे मैं दोनों कैमरास का साइड बाय साइड आपको फोकस ट्रैकिंग दिखाऊंगा, सो दैट यू कैन जज कि इन दोनों में वैसे तो सिमिलैरिटी है बट फिर भी आप देख लो। तो अब यहाँ पे जो आप सैंपल देख रहे हो दिस इज अ साइड बाय साइड कंपैरिजन। लेफ्ट में है 200D Mark II, राइट में M50 है, और मैं यहाँ पे आई ट्रैकिंग इसका देख रहा था। एंड टू माई सरप्राइज एक्चुअली M50 थोड़ा ज़्यादा फास्ट है, थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट है। और हो क्या रहा है कि बेसिकली थोड़े से डिस्टेंस पे 200D Mark II आई को छोड़ के सिर्फ फेस को ट्रैक कर रहा है, वही M50 Mark II काफ़ी डिस्टेंस तक आई को ट्रैक कर रहा है। बट जब मैंने आउटपुट देखा था तो इतना ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, जस्ट दैट आपको देखने में थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। बट हाँ, अगर मैं बात करूँ कि जब मैं फ्रेम से बाहर जा रहा था और वापस अंदर आ रहा था, चाहे साइड वाइज हो या नीचे से ऊपर हो, दोनों ही एकदम सही टाइम पे, एकदम सेम टाइम पे फोकस को कैच कर रहे थे और वो मेक श्योर कर रहे थे कि मेरी आई और मेरा जो फेस है वो हमेशा फोकस में रहे। अच्छा, अब एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो काफ़ी लोग मिस कर जाते हैं वो है किट लेंस का। तो आप जब भी अगर ये पहला कैमरा लोगे, ऑब्वियसली आप ये किट लेंस खरीदोगे, उसके साथ ही आप कैमरा लोगे। अब एक बहुत मेजर डिफरेंस है कि जो 200D Mark II में आपको किट लेंस मिलता है वो 18-55 है। तो 18 वाइड एंड है, 55 है स्टेली एंड, जहाँ पे आप जूम करके फोटो ले सकते हो। हाउएवर M52 में लेंस है वो थोड़ा सा डिफरेंस है। अब इसका जो वाइडेस्ट एंड है वो 15 mm है, और ये जो डिफरेंस है ना ये आपको पता लगेगा जब आप वाइड एंगल शूट करते हो, लैंडस्केप फोटोग्राफी करते हो, या फिर स्पेशली अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हो तो 3 mm का भी जो डिफरेंस है मैं आपको यहाँ पे साइड बाय साइड कंपैरिजन दिखा दूंगा। आप देख सकते हो कि 18 mm से जब मैं 15 mm पे जा रहा हूँ तो मैं वाइडर एंगल ऑफ व्यू कवर कर पा रहा हूँ। बट अगर मैं दूसरे एंड पे जाता हूँ विच इज 45 mm, तो अगर आप ज़्यादा जूम करके फोटोज लेते हो तो यहाँ पे 10 mm का फर्क आ जाता है। तो यहाँ जो M50 Mark II का लेंस है दैट इज ओनली टिल 45 mm और 200D Mark II का 55 mm तक है। तो ये अब आपको देखना पड़ेगा। अगर आप अल्ट्रा वाइड ज़्यादा शूट करते हो तो M50 Mark II का जो किट लेंस है वो बेटर ऑप्शन है मेरे हिसाब से। बट अगर आपको टेली एंड पे ज़्यादा शूट करना है तो 200D Mark II का किट लेंस। बट अदरवाइज आई एम श्योर आप एक टाइम पे आके अपग्रेड तो करोगे। और वहाँ पे ही एक और बहुत मेजर डिफरेंस आ जाता है, वो है लेंस माउंट, और उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं 200D Mark II की बात करूँ, इसका जो माउंट है वो EF-S माउंट है। मतलब आप जो भी लेंस ले रहे हो, DSLR के लेंसेज वो आप इसमें यूज़ कर सकते हो, चाहे वो EF हो या EF-S, दोनों लेंसेज आप लगा सकते हो, बिकॉज इसका जो माउंट है दैट इज़ EF माउंट। तो बीच में हमें कुछ अडेप्टर नहीं लगाना पड़ता। बट वही अगर मैं M50 Mark II की बात करूँ, इसका जो डेडिकेटेड माउंट है दैट इज़ EF-M माउंट, जो अलग से मिररलेस के लिए माउंट है और वो भी क्रॉप बॉडीज़ के लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ जो लोग मेरे से पूछते हैं, देखो ये एक बहुत सेलेक्टेड लेंसेज आते हैं इस माउंट में, और आपके पास एक बहुत अच्छी ऑप्शन है कि आप इसका अडेप्टर ले सकते हो जो EF-M to EF अडेप्टर आता है, जिसमें आप कोई भी लेंस जो EF-S या EF माउंट का है DSLR लाइनअप के, वो आप इस कैमरा में लगा सकते हो। तो अगर आप अडेप्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हो क्योंकि आपको एक कैमरा बहुत पसंद आ रहा है तो आप वो चीज़ कर सकते हो। और मैं एक और डाउट क्लियर कर दूं, अगर आप कैनन का अपना अडेप्टर यूज़ कर रहे हो ना,
कोई दिक्कत नहीं आएगी फोकसिंग में। अगर आपको लगता है कि फोकस ख़राब हो जाएगा या परफॉर्मेंस वैसा नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने खुद ट्राई किया हुआ है। और मुझे ये भी लगता है कि EF-M माउंट के अब जो लेंसेज हैं वो मैंने पिछले कुछ टाइम में, कुछ महीनों में कोई नया लॉन्च देखा नहीं है। तो आई स्टिल बिलीव EF लेंसेज भी बहुत कम होंगे। इट्स मेजरली नाउ RF माउंट, जो अभी आप RF माउंट में जो भी नए कैमरा अनाउंसमेंट्स देख रहे हो R7 R10, उसकी तरफ ज़्यादा फोकस किया जाएगा। बट स्टिल आई थिंक अडाप्टर लेके लेंस यूज़ करना इज़ अ बेटर ऑप्शन। तो ये था मेरा कंपैरिजन कैनन M50 Mark II और 200D Mark II का। अगर मैं इसको समराइज़ करूँ, देखो दोनों अपने आप में काफ़ी बढ़िया कैमराज हैं। 200D Mark II मैं किन्हें सजेस्ट करूँगा, ये उनके लिए है जिन्हें सिर्फ फोटोग्राफी करना है, जिन्हें वीडियो से कोई भी मतलब नहीं है, जिन्हें ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा फोकस पॉइंट्स हमें चाहिए या ज़्यादा FPS चाहिए, फैंसी फंक्शंस चाहिए। अगर आपको एक DSLR वाला फील चाहिए, आपको ऑप्टिकल व्यू फाइंडर चाहिए एंड आपको जस्ट फोटोज़ लेनी है, 200D Mark II अभी भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें लेटेस्ट फीचर्स लाइक आई ऑटो फोकस आपको मिलता है। बट अगर मैं M50 Mark II की बात करूँ, आई थिंक 80% ऑडियंस को मैं ये सजेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक हाइब्रिड कैमरा है जिससे आप बढ़िया फ़ोटोज़ ले सकते हो, बढ़िया वीडियोस निकाल सकते हो, स्पेशली वर्टिकल वीडियोस। ऑटो फोकस पॉइंट ज़्यादा हैं, आप कहीं भी टच करके फोकस करके फ़ोटोज़ ले सकते हो एंड ऑल इन ऑल काफ़ी कॉम्पैक्ट कैमरा है। तो मेरे हिसाब से दिस इज़ माई गो टू ऑप्शन। बाकी आप कमेंट करके बताना आप इन दोनों में से कौन सा कैमरा चूज़ करोगे। ऑलरेडी अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।